हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में करंट अफेयर्स का टॉपिक नियुक्ति और इस्तीफे, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो अगर आप भी किसी भी स्टेट से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हर एक मीडियम से, किसी भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बाइलिंगुअल तरीके से कवर किया गया है, जिससे आपका ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा आपके तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी आर गवई। देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ जो भी फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड ही इन्हें डिज़ाइन किया गया है और एनालिसिस और रिसर्च करके लाया गया है। तो आपको काम करना होगा कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और हर एक फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तब आपको जितने भी क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स दिए जाएंगे उन सभी टॉपिक से आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो इसके फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। बी आर गवई को मई 2025 में भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे और वे भारत के दूसरे दलित चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया थे। देखो, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी को मैं तो करवाऊंगा ही क्वेश्चंस के साथ आंसर, साथ में आपको हर एक क्वेश्चन का नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि और मैं आपको वीडियो फास्ट तरीके से कराऊंगा ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकें। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी मनोज सोनी। आपका काम होगा हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स नोट्स बनाते हुए चलना, तो आप क्वेश्चंस को आंसर के साथ कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके फैक्ट्स को नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्ण। 2025 में इन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तुषार मेहता। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स और गवर्नर्स में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस और दिए जा रहे हैं, तो इनको भी आप जरूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। देखिए, हाल ही में किसे भारत का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। और उनके कार्यकाल में कई आर्थिक सुधार भी देखे जा रहे हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रमेश बैस। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में किसे भारत का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सैन्य नीति के जिम्मेदार होते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? आनंदीबेन पटेल। देखिए, हर एक क्वेश्चन का जो भी फैक्ट्स आपको दिया जा रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव है, तो इन्हें भी आप जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के साथ जो फैक्ट्स हैं उसको 2 से 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। हर एक क्वेश्चंस का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटर्स, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे इसमें भी कवर किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है।
और सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। सेबी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधवी पुरी बुच, चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। हर एक क्वेश्चंस का नोट्स आप जरूर बनाते हुए चलिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन डी अभी नियुक्ति नहीं हुई है, तो जब भी मैं आपको नियुक्ति होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करिएगा, और जिस क्वेश्चंस को आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना कर दे दूंगा, जिससे आपको उन सारे क्वेश्चंस का पूरा डिटेल्स और उनका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नारायण। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हर एक क्वेश्चंस का आप नोट्स जरूर बनाइएगा। अब बात कर लेते हैं LIC, SBI, NTPC, इन सारे जो सेक्टर्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। NTPC के नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं? ऑप्शन ए गुरदीप सिंह, इनका कार्यकाल 5 साल का है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के CEO और MD के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सिद्धार्थ मोहंती, इनका कार्यकाल 3 साल का है। हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार। ऑप्शन डी। हर एक क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ में आप इसका नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर देखिए। वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हाल ही में IMF की नई मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए क्रिस्टीना जॉर्जिवा। हाल ही में WHO के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए टेड्रोस अधानोम। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान नेतृत्व किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, आंद्रे अजेले। हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का जो फैक्ट्स है आपको SSC CGL एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस और रिसर्च करके लाया गया है। तो इसके लिए हमारी टीम को मेहनत के लिए भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय बंगा, उनका कार्यकाल 5 साल का है। प्राइवेट सेक्टर बिग CEOs के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, इसको भी आप जरूर कवर करिएगा। देखिए, हाल ही में टाटा सन्स के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए N चंद्रशेखरन। हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स नोट्स बनाते हुए चलिएगा। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नए CEO और MD कौन बने हैं? ऑप्शन ए हितेश कुमार सेठिया। हाल ही में विप्रो के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी संजीव मेहता। स्पोर्ट्स बॉडीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जैसे BCCI, IOA और ICC। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में PCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोजर बिन्नी, उनका कार्यकाल 3 साल का है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए PT उषा।
आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। हर एक क्वेश्चन के फैक्ट्स नोट्स जरूर बनाइएगा। हाल ही में भारतीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए दिलीप टर्की। अगला देखिए, यूएन अपॉइंटमेंट और रिकॉग्निशंस, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको भी आप जरूर कवर करिए। किस भारतीय को यूएन वुमेन ऑफ गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी आलिया भट्ट। उनका कार्यकाल 2 साल तक का रहेगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए सौम्य स्वामीनाथन। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए भी 17 लक्ष्य इसे निर्धारित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियनशिप ऑफ अर्थ सम्मान मिला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनम वांगचुक। अब देखिए, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जैसे स्पेशल अपॉइंटमेंट्स, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बने हैं, तो आपके इनको कवर करते हुए चलना है। किसे भारत सरकार का प्रधान प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए धीरेन्द्र के ओझा, और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। हाल ही में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कृष्णा एला। हाल ही में किसे फेडरल बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी कृष्णन वेंकट सुब्रमणियन, और इनका कार्यकाल जो है ये 3 साल का होगा। अब हाई प्रोफाइल रिजाइनेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, इनको भी जरूर देखिएगा। हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए एम.आर. कुमार ने। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए महेश कुमार जैन। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव पद से इस्तीफा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए जय शाह ने। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने एसएससी सीजीएल के सारे टॉपिक्स को प्लेलिस्ट बनाकर कवर किया है। आप एसएससी सीजीएल रिलेटेड सारे प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हैं, जहां मैंने उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है जो आपको एसएससी सीजीएल में आने वाले टॉपिक्स हैं। तो आप वहां उन सारे टॉपिक्स को कवर करके अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।